हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और उसकी प्रश्नावली 13.3 हम 12.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपके सामने ये जो मेजपोश दिखाई दे रहा है, इसमें ये है इसका केंद्र, ध्यान रखें। ठीक है, तो इसी के जैसा डायग्राम मैंने बगल में दिखा रखा है ताकि आपको समझ में आए। तो ये मैंने केंद्र यहां बना दिया। करना कैसे है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि वृत्त दे रखा है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या भी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 32 सेंटीमीटर। तो यहां से जो ये दूरी होती है ना, इसको कहते हैं हम 32 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त आ गया ना यहां तक। तो केंद्र से ये दूरी कितनी हो जाएगी? 32 सेंटीमीटर। यहां लिख देता हूं अभी के लिए मैं 32 सेंटीमीटर। इस केंद्र का नाम रख लेता हूं मैं O और इस बिंदु का नाम रख लेता हूं A। यहां से मैं एक लंब बनाता हूं सीधा। ठीक है, तो ये आपका समकोण हो गया। इसको नाम दे देता हूं मैं M। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि हमें ये जो त्रिभुज दे रखा है ये है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है कि उसका ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक हो गया। तो इस केंद्र से जो तुमने ये लाइन ड्रॉ की है, तो इसने क्या किया कि ये जो पूरा कोण होता है ना, इस कोण को पूरा कोण तो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो इसको इसने दो हिस्सों में बांट दिया। तो 60 के दो हिस्से कैसे हो जाएंगे? 60 के दो हिस्से हो जाएंगे 30 और 30। इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है ये कितना हो जाएगा? 30। और ये वाला भी हिस्सा कितना होगा? 30 ही होगा। पर हमें इतने की ही जरूरत थी। तो हमारे पास ये एक और त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये रहा त्रिभुज। ठीक है, तो इस त्रिभुज में ये जो OM है हमें ये ज्ञात करना है, और AM है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो AM ज्ञात करने से हमारा काम चल जाएगा। तो आपने त्रिकोणमिति अनुपात में पढ़ा था कि हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। जरा मैं एक बार बता देता हूं। यहां पर ये इसी डायग्राम को मैंने यहां पर बनाकर दिखा दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये 30 डिग्री है, इसका नाम O है, ये M है, यहां पर ये A है। ये दूरी आपको दे रखी है 32 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा है 6 त्रिकोणमिति अनुपात। एक पढ़ा है sin 30, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30 और cot 30। अब 30 कोण क्यों लिया? क्योंकि यहां पर 30 का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसी की जरूरत पड़ेगी। अब हमें पता है जो cos 30 होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण। दूसरे शब्दों में अगर इंग्लिश में बोले तो हम कहते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आधार को कहते हैं बेस और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। मतलब ये जो लंबी वाली भुजा दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये जो AM दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं हम बेस। तो मुझे अभी बेस निकालना है, मतलब कि आधार निकालना है। तो cos 30 हो गया आपका, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं, होता है B ओवर H। इसको फिर से लिखो, cos 30 बराबर बेस का नाम क्या है? देखो AM नाम है बेस का, तो B की जगह मैंने AM नाम रख लिया। H कितना दे रखा है हमें? H है ये वाली दूरी। कलर चेंज कर देता हूं, समझ में आया आपको? ये जो दूरी दिखाई दे रही है इसको कहते हैं H। लिखा हुआ है यहां पर कितना दे रखा है? ये 32 दे रखा है। तो मैं H की जगह क्या रखूंगा? 32 रखूंगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब cos 30 का मान कितना होता है? ये होता है 1/2, नहीं ये होता है √3 ओवर 2, और ये हो गया AM ओवर 32। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये देखो, ये 2 एकम 2, 2 16 32, 2 16 32। तो हमारे पास आंसर कितना आया है? √3 ओवर 1 इक्वल टू AM ओवर 16। यहां तक समझ में आ गया होगा।
अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 16 तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16√3। 1 AM से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा AM। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए ऊपर चलते हैं अब। तो इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक की दूरी आ गई है 16√3। अगर मैं इसको B नाम दे दूं तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी आएगी, 16√3। तो अगर मैं A से B की दूरी निकालूं तो ये आ जाएगी हमारे पास कितना, 32√3। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसकी भुजा हमें पता लग गई है कितनी आई है, 32√3। मतलब कि ये हो गया हमारे पास 32√3, जो कि हमें यहां पर चाहिए था। तो अब हम समझते हैं कि हमें क्या करना है। हमें जो त्रिभुज है उसकी भुजा मिल गई है। अब हमारे पास यहां पर दो तरह के फॉर्मूले लगेंगे। एक तो लगेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²। और ये है हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको एक वृत्त दे रखा है, इसके अंदर ये एक त्रिभुज दे रखा है आपको। तो हमें क्या करना है, जब हम वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे, मतलब फेंक देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो फिर हमें कौन से हिस्से का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, तब हमें ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ये हिस्सा हमें तभी प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन में भी फाइंड करने के लिए कहा है। तो हम यहां पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यह बराबर होगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, πr²। और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपके पास √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब देखते हैं जो वृत्त दे रखा है उसका त्रिज्या कितनी दे रखी है, 32 दे रखी है। तो पाई का मान कुछ रखने के लिए कहा है, ये भी चेक कर लेते हैं हम एक बार। ऐसा कुछ कहा तो है नहीं, तो पाई का मान हम रख लेते हैं 22/7 और आर की जगह हो जाएगा 32 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। माइनस ये है √3/4, भुजा हमारे पास है 32√3 का स्क्वायर। देख लेते हैं, 16√3 और 16√3, 32√3 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये जो 32√3 है इसको फिर से ऐसे ही लिख लेता हूं, ये 22/7 है। ये 32√3 माइनस √3/4, इसको कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 32√3 और √3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं, अब सॉल्व तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं इसमें। ये देखें जरा, यहां पर भी 32 का स्क्वायर है, यहां पर भी 32 का स्क्वायर है। तो ये 32 का जो स्क्वायर है ये बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास बचा 22/7 माइनस √3/4 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो अब हमें क्या करना है, 32 का स्क्वायर निकालना है, जो कि होता है 1024। 22/7 का मतलब होता है 3.14। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये √3 जो है इसका मान होता है 1.73 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, और यहां पर हमारे पास है 1024 3.14 माइनस, तो जब 1.73 को 3 से मल्टीप्लाई करें हम,
तो हमारे पास आ रहा है 5.19 और नीचे हमारे पास 4 है। फिर से यही चीज करते हैं, 1024 ऐसे ही लिख दिया, 3.14 ऐसे ही लिख दिया। अब ये हमारे पास जो 5.19 आया है ना, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये लगभग हमारे पास 1.3 आंसर आ जाएगा। आप भी अपने हिसाब से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3.14 में से हम माइनस करेंगे 1.3 को, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा देखते हैं जरा, आप भी अपने हिसाब से करके देखिए। 1024 मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारे पास 1.84। ठीक हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करने पर 1884.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन में जो ये मेजपोश है, ये डिजाइन है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था। तो बड़े वाले वृत्त में से हमने ये हमारे पास ये जो त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल को घटा दिया, तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।